अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। राहकास्ट के एक और एपिसोड के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद सादिक असलम हाज़िर खिदमत है। ख़ास तौर से आज हमने एक खुसूसी मेहमान को दावत दी है इस प्रोग्राम के अंदर। फ्रीलांसिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी प्रोग्राम करने के लिए, और फ्रीलांसिंग के अंदर और फ्रीलांसिंग का स्कोप पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। सैयद अयाज़ मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। सबसे पहले तो मैं आपका साथ और आपकी पूरी टीम का और टीवी का शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मुझे इनवाइट किया, और वो भी ऐसे टॉपिक के लिए जो हमारी यूथ का जो है एक चार्म बना हुआ है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो हमारे पास क्राइसिस चल रहे हैं और जो यूथ की जो चार्मिंग जो डेवलप हो रही है डिजिटल टेक्नोलॉजी की तरफ, तो वो फ्रीलांसिंग की साइड पे ज़्यादा जा रही है, चाहे वो आप किसी भी फील्ड के हों। तो वहाँ पे फ्रीलांसिंग का प्लेटफॉर्म ऐसा है कि आप अकाउंटिंग पे करो, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में करो, वेब डिज़ाइनिंग करो, वेब डेवलपमेंट करो आप, या अमेज़ॉन या कोई और चीज़ भी लेकर के आप आते हो, हत्ता कि आप डाटा एनालाइज करते हो। डाटा ऑपरेशन जो हमारे सबसे लोएस्ट उसके ऊपर जाता है, कि एक ऑपरेटर बैठा हुआ है, वो तक आप यहाँ पे फ्रीलांसिंग पे काम कर सकते हो। मकसद भी हमारा यही था फ्रीलांसिंग के ऊपर करने का, और लोग भी कह रहे थे, कुछ रिक्वेस्ट भी हमारे पास थी कि फ्रीलांसिंग के ऊपर आप क्यों नहीं जाते, और फ्रीलांसिंग के ऊपर बात करने के लिए किसी को क्यों नहीं बुलाते। आपका फ्रीलांसिंग का करियर स्टार्ट कैसे हुआ उसके ऊपर हम थोड़ा सा जाएंगे आगे चलकर, लेकिन स्टार्टिंग में हम तमाम ऐसे लोगों की जो अपनी लाइफ के अंदर किसी न किसी मकाम पर अल्लाह ताला ने उनको इज़्ज़त दी है, पहुँचे, हम उनकी लाइफ स्टोरी, उनकी जर्नी जो है वो ज़रूर शेयर करवाते हैं उनसे, उनके ज़रिए से, और फिर अपने चैनल के तवस्सुत से लोगों के लिए, ताकि वो एक मोटिवेशन के तौर पर सामने आ सकें लोगों के, ख़ास तौर पर नौजवानों के। क्योंकि हमारा असल में हमारे यहाँ मसला ये हो गया है कि जो यूथ है हमारी, उसको शॉर्टकट के चक्कर में बहुत लगा दिया। बिल्कुल ऐसे। तो बताना मकसूद ये होता है हमारी यूथ को, आप की तौर पर आप यहाँ पर मौजूद हैं और आप ही की तरह और भी बहुत सारे गेस्ट हमारे मौजूद हैं। बताना मकसूद ये होता है कि भाई शॉर्टकट कुछ नहीं होता। जो भी आदमी, जो भी इंसान आपको किसी जगह पर नज़र आ रहा है, अल्टीमेटली उसने टाइम लगाया है, उसने मेहनत की है, तब आज उसको ये मकाम मिला है। आप अपनी लाइफ की जर्नी शेयर करें हमारे साथ और हमारे नाज़रीन के साथ। जब मैं इस फील्ड में आया था, बेसिकली मेरा बैकग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक्स है। ओके, ठीक है, बैचलर भी मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स है। ठीक है। और मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड में कुछ अर्सा काम करने के बाद फिर मैं स्विच हुआ ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, क्योंकि ग्राफिक डिज़ाइनिंग में मेरा इंटरेस्ट था। ठीक है। लेकिन इतना ज़्यादा पहले कॉमन नहीं था कि जिसको ये पता हो कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग की अलग से भी कोई डिग्री हो रही है। मास कम्युनिकेशन वगैरह चल रहा था, लेकिन इंफॉर्मेशन, एक नॉलेज जो होता है कि जिसमें आपको गाइडेंस हो, जैसे आजकल के सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा फास्ट है ना, हर बच्चे को पता चल जाता है सोशल मीडिया से कि वो कौन सी फील्ड कैसे चूज़ करना है। ठीक है सर, सॉरी टू कट यू ऑफ हियर। जी जी। आपने कहा इलेक्ट्रॉनिक्स से आप ग्राफिक्स की तरफ आए, शौक पहले से था। मुझे ये बताएं कि इलेक्ट्रॉनिक्स करना आपको क्यों ज़रूरी लगा? अगर आपको शौक था तो इलेक्ट्रॉनिक्स में फिर क्यों नहीं गए? और फिर साथ साथ ये भी बताइएगा कि क्या एकेडमिक क्वालिफिकेशन होना, आपकी सीवी के अंदर आपकी डिग्री बड़ी होना ज़रूरी है, या स्किल्स जो है वो मैटर करती हैं आज के दौर में? क्या ये उस दौर में नहीं करती थी? आज तो कर रही हैं, हमें नज़र भी आ रही हैं चीज़ें। तो क्या उस दौर में नहीं करती थी? सिर्फ ख़ानदान वालों के जो मुंह होते हैं बंद करवाने के लिए आपने डिग्री की थी? थोड़ा सा इसके ऊपर रोशनी डालें। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स मेरा जो है, मैं बेसिकली टेक्निकल पर्सन हूँ। ओके। तो इलेक्ट्रॉनिक्स भी मेरा शौक था, पैशन था। राइट। ठीक है, लेकिन खुद से काम करना, बनाना, रिप्लेसमेंट नहीं। ठीक है। ठीक है, हमारे यहाँ एक अलमिया ये है कि जब मैं फील्ड में निकला, इंटर्नशिप की तरफ लेकर आया मैं, तो कोई चीज़ ख़राब हो गई ना, जबकि हमारे यहाँ यूपीएस खुद बन रहे थे, सही, मुख्तलिफ जगहों पे बन रहे थे, और उस पर ठप्पा लग रहा था मेड इन चाइना, तो मेड इन ये, तो मेड इन वो, जो कि होता है। लेकिन जब वो ख़राब हुआ तो उसको कार्ड को रिपेयर नहीं कर रहे, खुद मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे, कार्ड रिप्लेस, तो ये कोई भी कर लेगा। हाँ, ये तो कोई भी कर सकता है। मेरी डिग्री का इसमें कोई अमल दखल नहीं आ रहा। ठीक है। मेरी कोई एक्सपीरियंस इसमें गेन नहीं हो रहा। ठीक है। तो कुछ अर्सा ये काम करने के बाद मुझे समझ में आया कि इसमें मैं सिर्फ इस हद तक हूँ कि ये ख़राब हो गया, ये निकाला, ये चेंज कर दिया। आपको ये लगा कि ये लकीर के फ़कीरों वाला काम है? लकीर के फ़कीरों वाला काम, अगर सिंपल करें, आगे इसको मैं नहीं जा सकता। ठीक है, स्कोप नज़र नहीं आ रहा। हाँ, तो इसलिए फिर मैं स्विच हुआ डिज़ाइन साइड पे। डिज़ाइन साइड पे स्विच हुआ
तो डिज़ाइन की साइड पे मेरा तकरीबन अभी तक का 17 साल का एक्सपीरियंस है। माशाल्लाह। ठीक है। टीचिंग में 14 से 15 साल का अराउंड अच्छा, एक्सपीरियंस आप बन रहा है। डिज़ाइनिंग पढ़ा भी रहे हैं? डिज़ाइनिंग पढ़ा भी रहा हूँ इतने अल्हम्दुलिल्लाह। टाइम से माशाल्लाह। जी। मुख्तलिफ इदारों में मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स की भी पढ़ा है और ग्राफिक्स की भी पढ़ा है, जैसे मोबाइल रिपेयरिंग और इस टाइप का सब्जेक्ट पढ़ा है। डिग्री पहले भी मैटर कर रही थी, स्किल्स के साथ अब भी मैटर करती है। फ़र्क पड़ा है कुछ? बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, क्योंकि अब डिग्रियां पहले डिवाइड हो गई हैं, सेपरेट हो गई हैं। जैसे पहले इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स एक हुआ करता था, उसके बाद इलेक्ट्रिकल अलग हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स अलग हो गया। तो जब ये दो अलग हुए तो इलेक्ट्रिकल के स्कोप अलग हो गया, बंदे अलग हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स के बंदे अलग हो गया। इसी तरीके से डिज़ाइन में भी हुआ कि डिज़ाइन पहला मर्ज था, फिर ये सेपरेट होना शुरू हुआ, तो उससे फील्ड में भी फ़र्क पड़ा, डिग्री में भी फ़र्क पड़ा। पहले के लोग एक ही चीज़ में मखसूस थे, BS BCS। मास कम्युनिकेशन भी बहुत ज़्यादा नहीं चल रहा होता था, फिर होते होते मास कम्युनिकेशन आया, जिससे एंकर की फील्ड और इस टाइप की फील्ड निकली। उसके बाद अब ग्राफिक डिज़ाइन की पर्टिकुलर मीडिया साइंस का सब्जेक्ट निकला है, जिसमें मास्टर तक हो रहा है। ठीक है। अब इसमें जो मास्टर हो रहा है ये भी अब कई जगह पे फील्ड में काम कर सकते हैं, डिज़ाइन में भी, एडिटिंग में भी, डेवलपमेंट साइड पे भी, एडिटिंग में भी, और एंकर पर्सन भी, एज एक्टर पर्सन भी। ठीक है। तो ये इस तरीके से जब डिग्रियां निकली हैं और इसका फिर ज़ाहिर सी बात है, इसमें जब बहुत सारे बच्चे पास आउट होना शुरू हैं तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी ओपन हुई है। तो वो उस हिसाब से फिर अगर हुनर भी है आपके पास, स्किल्स भी है और डिग्री भी है, तो वो प्लस पॉइंट है आपका।